with our discussion on a song written by His Divine Grace Srila Prabhupada. तो हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित गीत उस पर अपनी जो चर्चा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने 4 वर्सेस चर्चा कर लिए, 3 वर्सेस। तो इसमें हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के दिए हुए आदेश को स्मरण करते हुए और उनकी शक्ति को स्मरण करते हुए, किसकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, है ना। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुता प्रिय आरती। सिद्धांत सरस्वती जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो ही इज रे ऑफ विष्णु। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा था कि बहुत सारे अपसंप्रदाय आ रहे थे तो उस समय उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान को कि आप अपना एक शक्तिशाली अपनी शक्ति भेजिए। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं भगवान के अवतार में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, आपकी एक सूर्य की जो किरण है, रे ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की एक रे मतलब किरण, वो कौन है? श्री सिद्धांत सरस्वती। तो प्रभुपाद जी स्मरण कर रहे हैं, इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको हमें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, जबकि वो हमारी तरह ही उनका शरीर रहता है, हमारी तरह ही वो व्यवहार करते हैं, हमारी तरह ही बात करते हैं, हमारी तरह ही उनके हाथ हैं, पाँव हैं, सब है। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी इससे कि वो स्मरण कर रहे हैं सिद्धांत सरस्वती जो हैं वो सच्ची सुता प्रिय आदि। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। Biggest reason we are not able to follow the instruction of the spiritual master is that because we don't have a proper perception of the spiritual master. तो सबसे मेन कारण जब हम गुरु के दिए गए आदेशों का पालन नहीं कर पाते, उसका मेन कारण क्या है? उनके प्रति जो हमारा परसेप्शन है वो सही नहीं है। तो so many situations come in our day where we have a material perception, you know, of each other and especially the material perception of the spiritual master। जब हम गुरु का जो उनके प्रति जो हमारा देखने का जो नज़रिया है, अगर वो भौतिक है तो फिर हम उनके शब्दों को भी भौतिक ही लेंगे, उसकी शक्ति को नहीं समझेंगे। प्रभुपाद जी से पहले कोई और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य वो नहीं कर पाया जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। ऐसा हम नहीं कह रहे कि उनका परसेप्शन सही नहीं था, बट कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी का जो फीलिंग है उनके प्रति, वो उसको अपने मनोभाव में रखते हुए जा रहे हैं एक मिशन को पूरा करने के लिए। So because of having a spiritual perception of
हिज स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि उनका आध्यात्मिक एक जो परसेप्शन है गुरु के प्रति, तो उसके कारण श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके दिखाया। सो श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रियाति कृष्ण सेव्य जारतुलिनाय सही से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु कृष्ण भक्ति दाय थाय थाय तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य थन थना होए जते गौरांगेर नाम पृथ्वी ते नगरादि असमुद्र नद नदी सकल लोए कृष्ण नाम। प्रभुपाद जी विजुलाइज कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर की इच्छा है, तारा इच्छा बलवान, तो पृथ्वी चे नगर आदि असमुद्र नद आदि सकल लोए कृष्ण नाम, हर जगह कृष्ण का नाम चल रहा है, एवरीवेयर इज विजुअलाइजिंग द प्रीचिंग। तो because of the desire of Bhaktisiddhanta Thakur, he is seeing, he is feeling that it's possible. तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे, impossible is a word in fool's dictionary. ये possible नहीं है, possible है. Only thing is we have to put faith on the desire and the order of Guru, and then we will be able to execute the order. तो भक्ति में कभी कभी हम कई चीज़ें सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, पता नहीं इस जीवन में मैं भक्त बन भी पाऊँगा या नहीं, या इस जीवन में मैं अपने अनर्थों को ओवरकम कर पाऊँगा या नहीं, है ना। तारा इच्छा बलवान, तो पॉसिबल तो है, कैसे पॉसिबल है वो तो उनकी कृपा से ही हो पाएगा, लेकिन हमें अपना प्रयास करना है। तो भक्ति में कई चीज़ें हैं, हम कभी सोचते हैं ये तो कैसे पॉसिबल होगा, रिजल्ट से हम आसक्त हो जाते। तो आगे बोल रहे हैं, ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्य नर कृपा अतिशाय माया दुष्ट जत दुखी जगत सबए सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। तो गोपाल जी फील कर रहे हैं कंपैशन भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कि जब सब लोग, जितने लोग दुखी हैं इस जगत में, जब सुखी हो जाएंगे तो वैष्णव की कृपा पूरी हो, वैष्णव की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसलिए देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बेसिकली इन द मटेरियल रिलेशनशिप्स, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो भौतिक जगत में बिल्कुल भी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, हम उसको गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसकी सोने की अंगूठी गुम हो गई कमरे में। अब कमरे में लाइट चली गई तो वो कहाँ पे जाके ढूंढ रहा था, स्ट्रीट लाइट में। गुम कहाँ हुई थी, कमरे में, ढूंढ कर रहा था स्ट्रीट लाइट में जाके ढूंढ रहा था, क्योंकि वहाँ पे लाइट थी, उसने सोचा वहाँ पे जाके ढूंढता हूँ। सो सेम वे हम इस भौतिक जगत में, जो कि एक अंधेरे कमरे के समान है, वहाँ पे खुशी है ही नहीं, देयर इज नो हैप्पीनेस। तो आनंद, जो असली आनंद है वो कहाँ पे है, भक्ति में ही है। भक्ति के अलावा हमें बाकी और किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा हमें सही आनंद नहीं प्राप्त हो सकता।
भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, आनंद हृदय नाचे। सिर्फ शरीर ही नहीं नाच रहा, क्या नाच रहा है? हृदय। इसलिए हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। हैप्पीनेस इज इंटरनल। भक्ति जो है वो क्या है? अंतरंग है, बाह्य नहीं है। भक्ति किसी बाह्य चीज़ों पे आश्रित नहीं है। तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब बाह्य बातें हैं, जरूरी है, लेकिन असली क्या है? अपने हृदय को भगवान से उसको जोड़ना, अपने मन को। मन जो विचलित है हमारा, सोच रहा है हमारा मन, है ना। एक भक्त बोले कि भक्ति इज एन इंटरनल प्रोसेस, नॉट एन एक्सटर्नल एक्टिविटी। तो बाह्य नहीं है भक्ति। बाह्य किसी चीज़ पे आश्रित नहीं है भक्ति। एक्चुअली में हम सोचते हैं बाह्य क्रियाओं पे आश्रित है। भक्ति एक अंदर की बात है। एक बार हम एक बहुत फॉरेन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़े ऑफिसर को लेके आए थे। उन्होंने बोला कि आप लोग ये धोती कुर्ता सब क्यों डालते हैं, क्या जरूरी है ये सब करना? विच इज़ राइट इन वन सेंस, इट्स नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है बाह्य आवरण रखना, लेकिन हम रखते हैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन एक्चुअली में भक्ति जो है वो क्या है? आपके हृदय की बात है। इट्स इंटरनल थिंग बेसिकली। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी एक्सटर्नल्स। किसी बाह्य चीज़ से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आनंद हृदय नाचे, है ना। तो हृदय जो है, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, विषय छाड़िया काबे शुद्ध हो बेमाना, तबे हम हेराबो श्री वृंदावन। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देख नहीं पाएंगे, सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम अशुद्ध हृदय से देखते हैं। कहीं पे भी हम दोष क्यों देखते हैं? हमारे हृदय में अशुद्धि है, हमारे अंदर में गंदगी है, तो हमें गंदा दिखता है। जैसे कल मैं राधानाथ महाराज का एक पॉइंट सुन रहा था। महाराज बता रहे थे कि अगर आप काला चश्मा पहनते हो, सब कुछ कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर आप हरा चश्मा पहनते हो तो क्या दिखेगा? सारा सब कुछ हरा दिखेगा। अगर आप पीला चश्मा पहनते हो, सब कुछ पीला दिखेगा। तो विजन डिपेंड्स अपॉन द consciousness we carry. है ना। विजन किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी कॉन्शियसनेस में। उसी भगवान को एक भक्त भगवान देखता है, उसी भगवान को एक भौतिकवादी मूर्ति देखता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है। तो जब तक हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तब तक हम सही तरीके से देख नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु हमें क्या देते हैं? चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। वो हमें क्या देते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उस अशुद्ध हृदय में क्या प्रकाशित करते हैं?
दिव्य ज्ञान प्रकाशित करे ताकि हम सही से देख पाए। दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य साक्षात्कार, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज। ही गिव्स अस द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अभी हम भक्ति में कई चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, हरि नाम का साक्षात्कार नहीं है। अभी हमारे पास भक्ति का साक्षात्कार नहीं है, तो फिर हम उसको सही से देख नहीं पाते, सही चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, रियलाइजेशन नहीं है। जब हमारे पास रियलाइजेशन होगा तो फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा सुबह मॉर्निंग प्रॉम करिए, सुबह उठिए, माला करिए। क्या नहीं है? रियलाइजेशन नहीं है। Realization means you can act upon it. That makes you act upon. If you have a realization, एक वक्त ने बोला कि it's not like that I have to be forced to come to Mangal Aarati. I love to come to Mangal Aarati because I love Krishna. मुझे फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मुझे मंगल आरती आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, शरीर को ला के डालना पड़ेगा। somehow जब मैं शुरू में इस्कॉन जाना चालू किया था तो मैं खड़े खड़े सोता था, ऐसे खड़े खड़े। मंगल आरती चल रही होती थी, नींद आती थी, खड़े खड़े सो जाता था ऐसे। सही में, आई एम नॉट लाइंग। द कॉन्शियसनेस वाज सो डल in the beginning, but by constantly coming in association and just by getting purified, by mercy of Krishna, that we are able to realize its importance. Parents don't have to force the children to practice bhakti, but they have to train them, tell them such a way that they get realization of practicing bhakti. So once you have realization, इस दुनिया में हमें एक्चुअली में नया कुछ भी नहीं है। There is nothing new in this world. प्रभुपाद एक जगह कोट करते हैं, Why you want to go for a world tour? एक जगह प्रभुपाद अपने एक शिष्य को बोल रहे हैं, आप क्यों पूरे विदेश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा क्यों करना चाह रहे हैं? Why you want to go for a world tour? Everywhere same thing, eating, sleeping, meeting, defending, birth, death, old age, disease. तो क्या नया है? What is new? In the news. न्यूज़ में नया क्या होता है? किसी ने ड्रग्स ले लिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने एक जगह जाके इनॉग्रेशन कर लिया, कहीं पे इलेक्शन चल रहा है, कहीं पे। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज द न्यूनेस? सो न्यूनेस कम्स बाय रियलाइजेशन। होली नेम में नया क्या है? सेम ही तो मंत्र है। रोज आप सेम मंत्र करते हो, कितनी बार करते हो? 1728 बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। व्हाट इज न्यू इन दिस? ऐसा क्या नया है इसमें? या सेम मंगल आरती गाते हो, सब कुछ सेम है। ऑफ कोर्स प्रसादम में हम वैरायटी कर लेते हैं, कभी छोले भटूरे, कभी whatever. There brings newness like change. So what is new? नया क्या है? नयापन कैसे आता है? रियलाइजेशन से। कभी कभी हम सोचते हैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे और हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे और फिर हम बहुत ज्ञान देंगे लोगों को, लेकिन उससे नयापन कैसे आएगा? सेम थिंग्स वी रीड, वी हियर, वी चैंट, विथ व्हाट ब्रिंग्स न्यूनेस देन? नयापन आता कैसे? रियलाइजेशन आता कैसे? सर्विस एटीट्यूड ब्रिंग्स रियलाइजेशन। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहेम इंद्रिय
सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयं एव स्फुति अधा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम रूप गुण लीला, है ना, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के, हम इनको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अभी हम ग्रॉस सेंस से नहीं समझ पाएंगे इसको, इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, गुरु को इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, वैष्णव को इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे। कई लोग बोलते हैं हम डिसाइड करेंगे, हम किससे दीक्षा लेंगे, हम डिसाइड करेंगे। इट्स लाइक एंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ बिग साइंटिस्ट। एक छोटी सी चींटी समझना चाह रही है कि साइंटिस्ट क्या है। हम देखेंगे कि ये गुरु हमारे लिए क्वालिफाइड है या नहीं, हम डिसाइड करेंगे। तो ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अरे अब तो कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, ये गुरु जो है बहुत अच्छा गाते हैं, ये अमेरिका से हैं तो मुझे भी अमेरिका ले जाएंगे, या ये बहुत ज्ञान देते हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर एक महान स्कॉलर थे, लेकिन वो दीक्षा किससे ली? एक अनपढ़ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। उनको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो महान भक्त थे बाबा। तो हमारे मटेरियल जो कॉन्सेप्शंस हैं ये भक्ति स्मैश करती है। जैसे अर्जुन के भी मटेरियल कंसेप्शंस थे बहुत सारे, जिसके कारण वो सोच रहे थे आई नो मोर देन कृष्णा। कृष्णा ने ज्ञान देना चालू नहीं किया, तुम ज्ञान के लिए क्वालिफाइड नहीं होगे। So to get the knowledge of Krishna consciousness or transcendental realization, we need chastisement of the spiritual master first. You know, unless we are chastised, the knowledge will not enter the heart. Basically, तो अर्जुन को भगवान डांटते हैं पहले कि तुम अपने को समझते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है भक्ति में? Submission to the spiritual master. What is the meaning of submission? That I don't know anything and you know everything. I am full. So the point is realization जो है वो कैसे? सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयं एव स्फुति अधा। तो ये जो वस्तुएं हैं ये दिव्य हैं। जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं, वो समझ नहीं आता। अब कई लोग हैं प्रभुपाद जी की बुक्स में ही चेंज करना चाह रहे हैं, बोले भाई प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसको थोड़ा माइल्ड करो, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए नहीं है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो टफ है, इट्स मोर टफर देन व्हाट प्रभुपाद हैज रिटन। You have to have a constant dictionary with you to read what Bhakti Siddhanta is writing. और डिक्शनरी से भी समझ नहीं आएगा कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिख क्या रहे हैं। इट्स ट्रांसेंडेंटल, बेसिकली दिव्य है। दिव्य व्यक्ति को, दिव्य चीज को हम भौतिक तरीके से समझ सकते हैं। और मैं दिल्ली में एक ऑटो में आ रहा था, ऑटो वाला बोला स्वामी जी प्रश्न है। बोलो। ये भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, इसको क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अरे वो दिव्य है। सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयं श्रुति अधा। नहीं समझ पाओगे आप इसको अपनी बुद्धि से, भौतिक बुद्धि लगाओगे किसी चीज को समझने की, नहीं समझ पाओगे आप। भौतिक चेतना में अभी हमारी चेतना पूरे तरीके से भौतिक है। इसलिए नर्तनदास ठाकुर बोल रहे हैं विषय छाड़िया कब शुद्ध हो। शुद्ध करो मन को पहले। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज चेतो दर्पण मार्जनम। बस इससे आगे नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम मतलब
सफाई करना, जैसे बर्तन मांजते हैं ना, मार्जन। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। क्या करते हैं गुरु? सबसे पहले मार्जन करते हैं, मंदिर मार्जन। चैतन्य महाप्रभु ने भी किया ना, गुंडीचा मंदिर मार्जनम, मार्जन किया चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का। सो हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये वस्तुएं दिव्य हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स दिव्य हैं, हरि नाम जो हम ले रहे हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक बार मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली, मेरे हजारों कान हजारों जीवाएं हों। इतना टेस्ट है इसमें। हम बोर हो जाते हैं, थोड़ा माला करने के बाद नींद आती है, नशा आ जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं ड्रग्स ले लिया। इतना नींद आ जाती है, ऐसे बहुत डूब जाते हैं नींद में। इतना तमोगुण, हाउ मच वी आर बाउंड बाय 3 modes. Chanting Hare Krishna. We just got up after 6 hours of sleep and we are feeling so sleepy. How is it? How much we are intoxicated. Ahankar mata hoya nitai pad pashariya. Intoxicated with so much sleep and such, you can say तमोगुण कितना ज़्यादा हम उससे बाउंड हैं, प्रयास नहीं करते हम। नींद आए खड़े हो जाओ, खड़े होकर जप करो, स्ट्रगल करो भाई, थोड़ा तो स्ट्रगल करो कृष्णा के लिए। So the point is, इन चीज़ों को, दिव्य वस्तुओं को भौतिक चेतना से नहीं समझा जाता। एक बार भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के पास में एक बहुत महान व्यक्ति आए हमारे देश के, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर को बोला, मेरा एक प्रश्न है। भगवद गीता में बताया गया है कि गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो पहले उन्होंने क्या कर लिया? परिप्रश्न कर लिया। प्रणिपात तो हुआ नहीं, तो प्रश्न कैसे हो सकता है फिर उससे? प्रश्न करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? प्रणिपात चाहिए, सबमिशन चाहिए। नहीं तो आप उनके क्वेश्चन को चैलेंज करोगे या जज करोगे या। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने महापुरुष को क्या बोला? किचन में बर्तन पड़े हैं, उनको जाके धोइए पहले। सेवन मुखे ही जीवा दो, पहले सेवा दी। रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास में कई बार शरणागति का अर्थ समझने के लिए गए। more than 18 times he asked this question, महापुरुष। तो उन्होंने इतनी आसानी से जवाब नहीं दिया कि इस श्लोक का मैं अर्थ जानना चाहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, इसका अर्थ क्या है? किसने पूछा? रामानुजाचार्य। उनको भी उनके गुरु ने बताया नहीं इतनी आसानी से। तो दिव्य वस्तुएं जो हैं, हमें उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य चेतना चाहिए, है ना। तो जब तक हमारा हृदय ही शुद्ध नहीं होगा, अब उसको हम भौतिक चेतना से कैसे समझा सकते हैं किसी को? पहले आपको दिव्य चेतना पे लाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। सबसे पहले चैंटिंग कराना पड़ेगा उसको, धीरे धीरे चैंटिंग करा के धीरे धीरे उसको अपलिफ्ट करना। प्रभुपाद जी ने कितना, इसलिए हियरिंग द चैंटिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ ए प्योर डिवोटी कैन प्यूरिफाई अस। हमारी चैंटिंग में क्या दम है? मुंह से मंत्र ही नहीं निकल रहा तो अरे कृष्ण कृष्ण अरे राम, मुंह खुलता ही नहीं, मुंह ही नहीं खुलता कई लोगों में देखा जब करते हुए।
प्रभुपाद जी बोलते हैं द लोअर लिप्स एंड द अपर लिप्स शुड मूव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम। नीचे का और ऊपर का जो लिप्स है वो भी मूव होना चाहिए, कहीं को तो मुंह ही नहीं खुलता है, फिर सोते रहते हैं उसमें जप में। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्मृति अदा। अतः श्री कृष्ण नाम नहीं समझ सकते हम, भगवान के विग्रह को नहीं समझ सकते जाके भौतिक इंद्रियों से। एक बार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो है प्रवचन कर रहे थे, तो उनका एक शिष्य जो है दर्शन करने लग गया भगवान के। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोले जस्ट सी ही इज डूइंग एन आई एक्सरसाइज, ये आंखों की एक्सरसाइज कर रहा है। क्या दर्शन करेंगे, क्या हम परिक्रमा में जाके देखेंगे, हाँ दर्शन किया। दर्शन दर्शने पवित्र करो तुम्हार गुण। क्या दर्शन करेंगे हम। I am not discouraging taking darshan of the Lord, but I am just saying that तो कैसे हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, हरि नाम को, भगवान के दर्शन को, भगवान के भक्तों को। क्या चाहिए हमें? सेवा भाव। सिर्फ सेवा नहीं, सेवा को सेवा के भाव से करना। हरि नाम का जप कैसे करना चाहिए? सेवा भाव से, सेवा से करना, सेवा के रूप में करना उसको। इट्स माई सर्विस। व्हाई शुड आई चैंट हरे कृष्णा? व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट आई बेनिफिट? क्या मिलेगा मुझे इसको जप करूंगा तो? क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? क्या मुझे मिल रहा है इससे? हरे कृष्णा करना है, हरे कृष्णा हरे राम, 2 घंटे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हरे कृष्णा वाले। क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं यहाँ से, लोग बोलते हैं ऐसा। तो जब तक हमारे पास में उसको करने के लिए सेवा भाव नहीं है, हम इसको नहीं समझ पाएंगे। समझने का प्रयास करेंगे, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी हरि नाम की ग्लोरीज भी समझ लें, लेकिन उसको करना है इन द सेंस दैट दिस इज टू बी डन टू प्लीज कृष्णा एंड गुरु। सेवा भाव चाहिए। इसलिए महामंत्र का जप करते समय हमें मंत्र को एक प्रोजेक्ट लेना है, एक मंत्र को एक प्रोजेक्ट। 16 माला की बात नहीं हो रही है। देखिए हम टारगेट क्या लेते हैं, 16 माला करेंगे। अब 16 माला मतलब टाइम देखते हैं, ओके 2 आवर्स, ओके दिस टाइम, दैट मीन्स कई लोग जो है अपने हाथ में वो रखते हैं स्टॉप वॉच। अच्छा, तो एवरी माला शुड बी इन 5 मिनट्स, कट 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 कट, ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। पूरा मतलब टाइम बाउंड करके चलते हैं उसको। भक्ति इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट मैकेनिकल। Why we are imposing the material conceptions on chanting the holy name? Such a material consciousness we have to impose on this chanting the holy name basically. कि कहाँ से ये मतलब समझ नहीं आया मुझे तो, how it was spread such a concept. Did Prabhupada never said like that? इसको chanting को जो है एक वॉच रखो, उसमें से देखो हर 5 मिनट में माला, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 16 माला खत्म करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि एक मंत्र करना है। आपको ये सोचना है कि आपको एक मंत्र अच्छे से करना है, और एक मंत्र में अगर 16 माला में एक मंत्र में भी अगर आपका सही से मंत्र हुआ, तो वो मंत्र में जो आपको नाम का आभास होगा, फिर वो आपको मोटिवेट करेगा दूसरे मंत्र को भी अच्छे से करने के लिए। People talk about how to improve chanting, big seminars they give. So very seven mukhe hi jivan, by service. How can we understand the deities? When we go to take darshan of the Lord, what we have to do? Seven mukhe hi jivhano, to serve the Lord. हम जब जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने,
वृंदावन धाम में, तो क्यों जा रहे हैं? टू सर्व द लॉर्ड. हाउ टू अंडरस्टैंड द वैष्णवास? बाय हैविंग अ सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स देम. तो जब हमारा उनके प्रति सेवा भाव होगा तो ही हम उनको समझ पाएंगे. अपनी भौतिक बुद्धि लगाने की कोशिश की कई प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, जो उनकी पर्सनल सेवा करते थे, सब ब्लूप हो गए. They were trying to understand spiritual transcendental personality. Prabhupada was like a what? He was like a radiator. Radiation program था प्रभुपाद. तो मतलब जहाँ जाते थे मतलब it's great vibrations, heavy vibrations were there. अब उस वाइब्रेशन को समझने के लिए आप नहीं समझ पाएंगे उसको. तो उसमें थोड़ा भी कहीं ऑफेंस हो गया या गड़बड़ हो गया, so whole bhakti is destroyed basically. थोमास्थाने अपराधे नहीं परित्राण. So the point is that प्रभुपाद जी जैसे यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जो एक वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शन दे रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर का बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्कशन से. In this one point if we carry, so देखिए फर्स्ट चैप्टर जो भगवद गीता का है उसमें अर्जुना का जो परसेप्शन जो कृष्णा के प्रति है वो क्या है? मटेरियल है एक तरीके से, क्योंकि अभी फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है उसमें. 2.7 आते ही भगवद गीता 2.7 तुरंत अर्जुन बोलते शिष्यस्ते हम सारी माम. तो वहाँ पे उसने रिलेशनशिप चेंज कर दी, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाई. सो द पॉइंट इज दैट सो प्रॉपर इज सेइंग दैट हाउ श्री सिद्धांत सरस्वती इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. हिज इंस्ट्रक्शंस आर एम्पावर्ड कार इच्छा बलवान, एंड बिकॉज ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन हिज मर्सी इज फ्लोइंग. थ्रू हिज इंस्ट्रक्शन हिज मर्सी इज फ्लोइंग. उनकी जो आदेश हैं उससे उनकी कृपा पूरे पृथ्वी पे, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है पृथ्वी च आच नगर आदि ग्राम, तो उसी बात को पापा जी बोल रहे हैं, पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नदन आदि सकल लोए कृष्ण नाम. एवरीवेयर द होली नेम ऑफ कृष्ण इज बीइंग स्प्रेड. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं व्हाट आर मंत्र माय स्पिरिचुअल मास्टर गिविंग. जपीते मतलब आई एम जस्ट चैंटिंग एंड गोइंग मैड बिकॉज देयर इज अ सर्विस एटीट्यूड टू द मंत्र. जनरली हम क्या करते हैं, हम मंत्र माला को ख़त्म करना चाहते हैं, हम सेवा को ख़त्म करना चाहते हैं, टारगेट लेके चलते हैं, आप इतने टाइम तक ये कर देंगे. तो फिर ऑफ कोर्स टाइम बाउंड तो रखना है. ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन ही माला पकड़ के बैठ रहे हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट आवर ड्यूटीज ऑल्सो. टाइम बाउंड होना चाहिए, बट इन द सेंस लाइक मेरा पॉइंट क्या है, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए. सर्विस एटीट्यूड नहीं है उसके प्रति, माला महामंत्र के प्रति, तो फिर हम उसको जल्दी से जल्दी जो है हम उसको ख़त्म करना चाहेंगे. से कर्ज जे कोरिबे आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनहीन. ताई से तुम्हार कृपा मागितेची अनुरूपा आजिनुमी सबर प्रवीण. Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जबकि गुरु महाराज ने मुझे बोला इस पूरे दुनिया में प्रचार करने के लिए मैं इसके योग्य नहीं हूँ. I am very fallen and insignificant. मैं जो है बहुत ही पतित हूँ और तुच्छ हूँ. तो प्रभुपाद जी देखिए क्या महसूस कर रहे हैं. अभी प्रीचिंग चालू भी नहीं किया, तो क्लास देने से पहले, प्रीचिंग चालू करने से पहले अगर हम ये चीज़ें पढ़ें या किसी से बात करने से पहले इसको कॉन्शियसनेस को मेंटेन करें. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all.
तो इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझे कृपा करिए कि मैं इसके योग्य बन जाऊँ, इस सेवा को करने के। फॉर यू आर द वाइजेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल। तो आप सबसे बुद्धिमान और योग्य हैं। तो प्रभुपाद जी योग्यता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। टू डू एनी सर्विस देयर शुड बी अ शॉर्ट प्रेयर बिफोर वी डू एनी सर्विस। व्हेन वी स्टार्ट कुकिंग फॉर द लॉर्ड, व्हेन वी गो आउट परचेज थिंग्स, कुछ भी हम खरीदते हैं तो हम किस लिए खरीदते हैं? कृष्णा के लिए खरीदते हैं। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खरीदना चाहिए उसको। माइंड में होना चाहिए वी आर परचेजिंग दिस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये नहीं कि घटिया घटिया सा उठा के लेके आ गए और चलो भगवान को भोग ही तो लगाना है। शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसा हुआ एक मंदिर में जिसमें एक भक्त को सेवा दी गई और वो उसने सोचा भी मंदिर का पैसा बचाना चाहिए। उसमें वो क्या किया, उसने बहुत ही थर्ड क्लास वस्तुएं लेके आए, लेकिन माइंड में ये नहीं सोचा कि किसके लिए ला रहा है। सो द पॉइंट इज दैट गोपा जी सिखा रहे हैं कि किसी भी सेवा को करने से पहले हमें एक क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम सुनने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ओम ज्ञानातिमिरान्धः। क्यों करते हैं ऐसा? वी आर डूइंग इट टू गेट स्ट्रेंथ even before we give exams, you know, and before we start any activity, when we start our office, we pray to Krishna that okay, I may be by my life, by my कि मैं अपने व्यवहार से दूसरों को कृष्ण भावना भावित करूं। दूसरों को कृष्ण भावना भावित करना सिर्फ बोलने से नहीं है, बल्कि ज़्यादा किससे है? हमारे व्यवहार से। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो उससे बहुत जल्दी लोग आकर्षित होते हैं। चाहे हम हजारों किताबें पढ़ लें, हजारों मालाएं कर लें, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? वी शुड हैव ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन और ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़, कि हमारे अंदर में एक अच्छा वैष्णव का व्यवहार आए। वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत के लोग जो हैं व्यवहार को देखते, सिर्फ इसी को नहीं देखते कि आप कितने माला कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बट अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर पूरा का पूरा जो है प्रीचिंग विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस सेवा के योग्य नहीं हूँ, आपने मुझे चूज तो किया। इसलिए मैं आपसे योग्यता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत PhD होना पड़ेगा। You have to become a PhD. You have to have a pure consciousness basically. शुद्ध चेतना होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारी चेतना शुद्ध है तो फिर प्रचार भी अपने आप अच्छे तरीके से होता है। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें वी हैव टू बिकम टॉप प्रोफेशनल एंड देन ओनली वी कैन डू प्रीचिंग। So almost time. We'll stop here. If any has question, otherwise we'll end here. तो एक पॉइंट हमने जो मेनली जो सीखा वो क्या है कि भक्ति की वस्तुओं को हमें भौतिक चेतना से नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए। रादर फोकस ऑन प्यूरिफाइंग वंस हार्ट। अपने हृदय को शुद्ध करने पे जोर दें, और धीरे धीरे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमारा विजन भी शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो विजन शुद्ध होगा, देखने का जो नज़रिया है वो शुद्ध होगा। अभी हम इंद्रियों से देखते हैं हर एक वस्तु को, हमारी जो इंद्रियां हैं भौतिक इंद्रियों से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हम इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें सुनने से देखना है। वी शुड लर्न टू सी थ्रू ईयर्स नॉट आइज।
We can see through ears, not eyes. If our hearing is very important. If our hearing is not good, our chanting will not be effective. अगर हमारा श्रवण अच्छा नहीं है तो हमारा नाम जप अच्छा नहीं होगा. जो व्यक्ति हेयरिंग नहीं करते उनकी नाम जप में रुचि इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी जल्दी श्रवण करने से आएगी. लेकिन श्रवण को भी किस तरीके से करना है? सेवन मुखे ही जिह्वातो, सेवा भाव से, सेवा के रूप में करना है. वेदर आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई मस्ट हियर. तो जो श्रवण है, इसलिए प्रभुपाद जी और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में भी जो है श्रवण की जो महिमा है उसको बहुत पहले और दूसरे अध्याय में उस पर बहुत जोर दिया गया, श्रवण की महिमा पे. लेकिन श्रवण से पहले एक्चुअली सबसे पहले आती है भगवद गीता, फिर आती है भागवतम. तो भगवद गीता का जो सार है वो क्या है? शरणागति, मतलब कृष्ण के प्रति प्रणिपात करना. तो जब आपका प्रणिपात कृष्ण के प्रति होगा तभी आप श्रवण कर पाएंगे. तो भगवद गीता तो इसलिए भागवतम श्रवण से चालू हो रही है. अगर आप देखें भगवद गीता किससे चालू हो रही है? इनिशियल प्रणिपात से चालू हो रही है और एंड हो रही है कंप्लीट सरेंडर में भगवद गीता. और जब सरेंडर आ रहा है, सरेंडर शरणागति हो रही है, तो अल्टीमेटली यू आर एबल टू हियर द वर्ड्स सीरियसली, जिसको कहते हैं इफेक्टिव हियरिंग. इफेक्टिव कैसे करें अपनी हियरिंग को इफेक्टिव? तो उसके लिए प्रणिपात चाहिए. जब तक प्रणिपात नहीं होगा तब तक आपका हियरिंग इफेक्टिव ही नहीं हो पाएगा, डिफेक्टिव रहेगा. कभी कभी हम भक्तों को कुछ सेवा बोलते हैं, ओ प्रभु जी क्या समझ नहीं आया, सुनता ही नहीं है, तो या तो उल्टा कर देते हैं. एक भक्त को मैं कुछ उस दिन बोला सेवा, उल्टा ही कर दिया, उसको श्रवण नहीं कर पाया वो. क्योंकि जितना हम, ऐसा नहीं है कि अटेंटिव हियरिंग, मतलब अटेंटिव हियरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इफेक्टिव हियरिंग. इफेक्टिव हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अटेंटिव हियरिंग. अटेंशन जैसे कहते हैं, अटेंशन से सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अटेंशन से मतलब ये नहीं है कि वो बात आपके हृदय में जा रही है. जो बोला जा रहा है वो आपके हृदय में जाना चाहिए. अभी 90% हमारा निकल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, निकल जाता है, स्टे नहीं करता. पहले जो ब्रह्मचारी सुनता था तो क्या करता था? उसको धारण करता था उसको. इसलिए पहले जो उसको जो ब्रह्मचारी थे उसको क्या करते थे? श्रवण करते थे और उसको धारण करते थे. पहले सुनने का सिस्टम था, सुन के शब्दों को धारण करते थे, उसको याद रखते थे. स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसको धारण करते थे जो सुनते थे. अभी तो तुरंत भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता. इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासनम, उसको मनन भी करना है. उसको मनन नहीं किया, जो सुना उसको याद नहीं किया, उसको स्मरण नहीं किया, तो फिर वो टिकेगा नहीं. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण पे चालू हो रही है. तो श्रवण भी जो है वो क्या है? अंतरंगा है. प्रभुपाद जी बोलते हैं, देयर वॉज नेवर अ टाइम आई वॉज नॉट हियरिंग माई स्पिरिचुअल मास्टर. कभी भी ऐसा टाइम नहीं था मैं अपने गुरु की बात को नहीं सुनता था. हर समय सुनता रहता था उनकी बात, वो चलती रहती थी मेरे कान में. वो शब्द ब्रह्म मेरे कान में चलता रहता था, प्रभुपाद जी बोलते. तो कहीं पे भी जाते थे, जैसे प्रभुपाद जी एक बार जो हैं किसी को डांट रहे थे, एक प्रवचन में ऐसा हुआ था, प्रभुपाद जी ने किसी को डांटा. तो वहाँ पे जो एक भौतिकवाद एक नए व्यक्ति थे, उन्होंने बोला, स्वामी जी डोंट गेट एंग्री एंड चैंट हरे कृष्णा. प्रभुपाद जी ने तुरंत अपना माला उठाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे. तुरंत उन्होंने जो है
अपने गुरु के शब्दों को सुना उस व्यक्ति के द्वारा। ट्रेन में जा रहे थे, एक बार दिल्ली में ट्रेन आके रुकी और एक खिड़की पे एक व्यक्ति आके बोला, स्वामी जी व्हाई डोंट यू हैव योर टेंपल इन दिल्ली, दिल्ली में आपका मंदिर क्यों नहीं है। तुरंत उन्होंने अपने भक्त एक ब्रह्मचारी तेजस प्रभु बोला, चलो ट्रेन से उतरो, दिल्ली मंदिर बनाओ जाके। उतार दिया वो भक्त को, जाओ दिल्ली में मंदिर बना के आओ। ट्रेन चलने वाली है, तुरंत भक्त को बोला, गेट आउट, चलो, क्या मेरे साथ में घूम रहे हो, चिपक रहे हो, चलो गेट आउट फ्रॉम हियर, चैंट, मेक टेंपल। तुरंत प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति के द्वारा क्या सुना, अपने गुरु के शब्दों को सुना। चाहते हैं हम, स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं, तो दैट इज हियरिंग। सुनने के बाद में, हियरिंग जब खत्म हो जाए उसके बाद में भी उन शब्दों को सुनना, इसका मतलब आपने हियरिंग किया आज, वो शब्द आपके अंदर में चले गए, आपके हृदय में चले गए। इसलिए हियरिंग भी क्या है, इंटरनल है। सिर्फ कान में बैठ के कानों से नहीं करते हियरिंग। हियरिंग इज नॉट डन विद द ईयर्स, हियरिंग इज डन विद द हार्ट। हृदय से सुनना, कानों से नहीं। That means the one you are hearing from, you have a respectful relationship with the persons that you are able to hear and remember the words. तो हियरिंग से पता चलता है कि कौन भौतिक चेतना से परे है। जैसे हम कीर्तन करते हैं, मंगल आरती गाते हैं, हरे कृष्णा गाते हैं, सब उसमें गा रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब जो पीछे जो रिपीट करने वाला है अपनी धुन में गाएगा, हरे कृष्णा। अरे क्या गाया जा रहा है, वो सुनो तो सही, उसको सुनते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं लगाते उस पर। वी आर नॉट अटेंटिव टू व्हाट्स हैपनिंग। किसी से बात करते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए वो क्या बोल रहा है। हियरिंग करने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, जिससे बात भी कर रहे हैं उसको अटेंशन देना, क्योंकि हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज थे, उनको बोला कि उन पुत्र की इच्छा थी, कितनी उन्होंने शादियां करी, पुत्र हो ही नहीं रहा। तो अंगीरा ऋषि ने आशीर्वाद दिए, ठीक है पुत्र होगा, लेकिन ये जो पुत्र है आपके शोक का भी कारण बनेगा और आपके हर्ष का भी कारण बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, हर्ष शोक। तो उन्होंने क्या सुना, हर्ष। शोक वाली बात नहीं सुनी उन्होंने, शोक वाला पॉइंट सुन नहीं पाए वो, क्योंकि आसक्त हो गए। आसक्तियों के कारण हम सुन नहीं पाते। हियरिंग अंदर नहीं जाती, इसलिए 10वां अपराध क्या है हरि नाम का जप करने के लिए, even to maintain material attachment after understanding so many instructions on this matter। देखो material attachments तो सभी के अंदर में है, भौतिक आसक्तियाँ हैं, लेकिन उनको maintain करना, तो फिर मन वहीं जाएगा। नाम जप करते हुए लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा मन हरि नाम में लगता नहीं है, कहाँ जाता है, आसक्तियों में चला जाता है। सुन नहीं पाएंगे, हरि नाम को सुन नहीं पाएंगे। फिर अभी हरि नाम नहीं सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं हम, एक मंत्र भी सुन ले वो बहुत बड़ी चीज़ है, जाता ही नहीं अंदर, हृदय में नहीं जा रहा। तो इसलिए श्रवण करना रेगुलरली, तो ही हम अपने नाम जप को इम्प्रूव कर सकते हैं। श्रवण नहीं है जिस व्यक्ति का, उसका नाम जप सही से इम्प्रूव नहीं होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय।